यहूदी महिलाओं के खतने का क्या? वहां अब्राहम के खतने का जिक्र हो रहा है, इसहाक के, याकूब के, यूसुफ के, मोसेस के, उसके बाद के यीशु तक के। क्या औरतें नहीं थी? औरतें थी, तो औरत तो प्रश्न उठाएगी ना। फिर हमारा क्या? प्लीज ये लास्ट सेशन है, ध्यान से सुनो और अपने आप को मजबूत करो, ठीक है ना? तो मैं फिर पूछूंगा, औरत का क्या? क्या परमेश्वर ने, ठीक है, नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पहले सुनने दो। आज अगर वैसे भी कई लोग आज शायद कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं चाहेंगे क्योंकि सबका गले का दिक्कत आ सकता है। मैं वापस पूछ रहा हूं, औरत का क्या? औरत तो पूछेगी ना कि भाई सारा वादा तुमको, परमेश्वर सब तुम्हारा, हमारा किधर है? ये क्वेश्चन आ सकता है। और वो छोड़िए कुछ मूर्ख टाइप के बाइबल टीचर्स, मैं मूर्ख डंकी की चोट पे बोलता क्योंकि हरकतें मूर्खों वाली, और जो मूर्ख को मैं मूर्ख ना बोले वो खुद ही मूर्ख है। और मेरे को मूर्ख नहीं बनना है, यू अंडरस्टैंड? कुछ लोग बोलते डैनियल भाई आप खुलेआम कैसे मूर्ख बोलते हैं, तेरी हरकत ऐसी। और अगर मैं मूर्ख को मूर्ख ना बोलूं तो मैं मूर्ख हूं। तो कुछ मूर्ख बाइबल टीचर वाले ये कहते हैं क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में औरतों का ज्यादा जिक्र नहीं है, औरतों का कुछ इसमें रोल नहीं है, इसलिए औरतों को ज्यादा तवज्जो मत दो। वाह बेटा, सब ठीक? देखा, अभी बोला था कोल्ड ड्रिंक मत पिलाओ। क्या सब सुन रहे? तो मैं वापस पूछ रहा हूं, औरत का खतने का क्या? मैं जबरदस्ती सिखा रहा हूं या बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन है कि नहीं? तो इसका जवाब चाहिए। ये दूसरा चित्र आ गया, लिखा है, पहला ठीक कर लो, उसका कैप नीचे कर लो, या नीचे कर दो, नीचे चला जाएगा। हाँ ऐसा तो नीचे जाएगा हवा। अच्छा, उसकी मौत हो गई है। क्या सब ठीक? ओके, तो क्वेश्चन ये था कि यहूदी महिलाओं के खतने का क्या? तो ये दो चित्र यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है यहूदी महिलाओं का, यहूदी महिलाओं को, और दूसरा यीशु की महिलाओं को। तो यीशु की महिलाओं कौन है? एग्जैक्टली कलीसिया। तो यहूदी महिलाओं को और यीशु की कलीसियाओं को खतना कराने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है क्यों? तैयार? आपको ये एग्जाम्पल याद है सचिन जी का, रोजी जी का? तो रोजी जी कहां थी पहले? सचिन में, बिल्कुल सही जवाब। हर औरत कहां थी पहले? आदम में। अगर शादी हुई है तो उसके पति में। यहां तक ठीक है? यह औरत कहां थी जिसको कहते हैं सारा? अब्राहम में। कैसे? और जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। यहां तक ठीक है? तो जो अब्राहम के साथ हो रहा था वो सारा के साथ हो रहा था। इसको प्रूफ कैसे करें? मैं वो करने जा रहा हूं। तो करूं? ओके, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि सारा अपने पति को बुलाती क्या थी? इसको पढ़िए एक बार। किसने कहा स्वामी? ओके, इंग्लिश में मास्टर। सही जवाब। आप नहीं बने हो पास्टर, लेकिन फिर भी आपने दिया जवाब मास्टर। वापस कह रहा हूं, इसको पढ़ो, मेरे को मत देखो, इसको पढ़ो। बस कौन सा सुख? संतान पैदा करने का। इसको याद रखना। सब लोग ठीक? ओके, जितने लोग सो रहे जोर से हालेलुया। ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। बस ओके, तो फिर से पूछ रहा हूं कि सारा अपने पति अब्राहम को क्या बुलाती थी? तो जवाब है पति। ये हो गया हिंदी। ओके, इंग्लिश में पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? आइए जल्दी से पढ़ते हैं। Therefore, ओके, तो ये कहती है कि माय लॉर्ड बीइंग ओल्ड ऑल्सो। तो सारा अपने पति को बुलाती थी लॉर्ड। ओ आपने कहा स्वामी
जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मास्टर, जो कि सही है। लेकिन सारा कौन थी? मराठी नहीं। सारा कौन थी? यूपी की। सारा कौन थी? अमेरिका की। सारा कौन थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले, यहूदी। यहूदी कौन सी? इब्रानी, इब्री, हिब्रू। इनकी लोकल भाषा कौन सी थी? इब्री। तो इब्री में ये अपने पति को क्या बुला रही है? ये इंग्लिश है सिस्टर, ये हिंदी है सिस्टर, वो भी हिंदी है। इब्री में, हिब्रू में सारा अपने पति को क्या बुला रही है? हिंदी में हो गया पति, उधर नहीं जाना, नहीं तो मैं तुम्हारा पतीला खराब कर दूंगा। और इंग्लिश में होता है लॉर्ड, वो भी कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर है। तो हिब्रू में क्या बुलाते हैं? पति को हिब्रू में क्या बुलाती होगी? आर यू रेडी फॉर दिस? झटका, आपको मिलेगा झटका। ये है इंग्लिश वर्ड मास्टर, और ये है हिब्रू में आदोनाई। और आदोनाई का मतलब होता है कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड, LORD। लेकिन यहां पर है स्मॉल लेटर। तो अपने पति को वो बुलाती थी आदोनाई। और इजरायली किसको बुलाते हैं आदोनाई? यूड है वाव है, यानी कि यहोवा। ओ तो ओल्ड टेस्टमेंट में सारा किसके अंदर थी? अपने आदोनाई के अंदर। कलीसिया किसके अंदर है आज? अपने आदोनाई के अंदर। और आज की तारीख में यीशु कौन है? आदोनाई। आदोनाई, आदोनाई का मतलब होता है कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, यानी कि लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है? जब तक तुम यीशु को आदोनाई बोलकर एक्सेप्ट नहीं करो, यानी कि लॉर्ड, प्रभु, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होता। रुको। तो सारा किसके अंदर थी? अपने पति में। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं ये लोग, मूर्ख टाइप के लोग? औरत कहां है बाइबल में? ओल्ड टेस्टमेंट में। ये देखो, जैसे न्यू टेस्टमेंट में यीशु के साथ जो हुआ वो हमारे साथ हुआ, तो ओल्ड टेस्टमेंट जो कुछ आदम के साथ हुआ वो सारा के साथ हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि सारा अपने पति को आदोनाई बुलाती थी। तो इसका मतलब यह है कि वाचा जब अब्राहम से बन रही थी तो सारा से भी बन रही थी। जब परमेश्वर अब्राहम को कह रहा था प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, प्रॉमिस प्रॉमिस, तो वो सारा से भी है। जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ। यहां तक ठीक? अब आपको देता हूं दोनों का कनेक्शन, क्योंकि इन दोनों को खतने की जरूरत नहीं है। अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया? इन दोनों को खतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब्राहम के साथ हुआ, सारा के साथ हुआ। जो यीशु के साथ हुआ, कलीसिया के साथ हुआ। यहां तक ठीक है? ओके, अब इसका दोनों का कनेक्शन दे देता हूं। इसको पढ़िए। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो खतने का कनेक्शन, माफ करना, यीशु का कनेक्शन खतने से क्यों? और खतने का कनेक्शन यीशु से क्यों? पिता से क्यों नहीं? पवित्र आत्मा से क्यों नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा का खतना नहीं हुआ है, पिता परमेश्वर का खतना नहीं हुआ है। खतना अगर हुआ है तो सिर्फ यीशु का हुआ है। इसलिए कलीसिया भी यीशु की दुल्हन है, ना कि पिता की, ना ही पवित्र आत्मा की। कलीसिया यीशु की है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि, सॉरी, एंजल यूहन्ना को कहता है, इधर आ, प्रकाशित वाक्य 19 है। बोला क्या? बोला मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूं, यीशु की पत्नी दिखाता हूं। तो उतर क्या रही है ऊपर से? नया यरूशलेम। बोला ये है उसकी कलीसिया। वाह, कैसा लग रहा है? जल्दी से एक प्रश्न पूछ लूं, क्या ओल्ड टेस्टमेंट में औरत का महत्व था? इतना सब सुनने के बाद ऑफ कोर्स। क्या न्यू टेस्टमेंट में औरत का इंपॉर्टेंस है? इतना सुनने के बाद ऑफ कोर्स। तो फिर हम कैसे बोल दें किसी औरत को कि तुम पास्टर नहीं बन सकती, तुम सेवा नहीं कर सकती? मैं तो कहता हूं कि जितनी औरतें यहां पे बैठी है, अपना अपना कॉलर टाइट करो, जो कि नहीं है, और खुद को है ना अंदर से बोलो कि यस, जो पुरुष कर सकता है वो मैं कर सकती हूं। और खास करके थर्ड जेंडर, वो सभी कर सकते हैं। सब लोग ठीक? कैसा लगा? पड़ोस वाले को जल्दी से कोनी मारो, बोलो बस हम खत्म कर रहे हैं, खुद को नहीं, बात को। ओके, तो लिखा है कि
लिखा है कि देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। अब इसका भी पाठ देखो क्या लिखा है। लिखा है तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो जिसने अभी खतना कराया, इजरायलियों की बात कर रहा हूं, वो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गया है, उसको कोई फायदा नहीं है खतना से। कैसा लगा?